हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज कल हमने सिटी स्कैन देखा था कैसे करते हैं, और आज हम ये जानेंगे इस वीडियो के थ्रू कि एमआरआई क्या होता है, एमआरआई टेस्ट क्यों किया जाता है। यह वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है वीडियो, और आपको नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा एमआरआई के बारे में हम आपको इस वीडियो में ओनली हिंदी में ही वीडियो दिखाएंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एमआरआई क्या होता है। ठीक है, एमआरआई क्या होता है और एमआरआई करने से किस बीमारी का पता चलता है। तो एमआरआई स्कैन क्या है? एमआरआई स्कैन खास प्रकार की तकनीक जिसमें चुंबकीय तरंगों की मदद से शरीर के आंतरिक अंगों की तस्वीरें ली जाती है, मतलब शरीर के अंदर के अंगों की फोटो ली जाती है। ठीक है, यह टेस्ट क्यों किया जाता है? तो अब हम देखते हैं कि यह टेस्ट एमआरआई का टेस्ट क्यों किया जाता है। एमआरआई का टेस्ट इसलिए किया जाता है कि सिर के एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है यदि पेशेंट को ब्रेन की बीमारी हो। ठीक है, यदि पेशेंट को ब्रेन की बीमारी हो, जैसे ब्रेन एन्यूरिज्म और ब्रेन ट्यूमर आदि, अगर ब्रेन में प्रॉब्लम हो तो एमआरआई किया जाता है। इसके बाद छाती के एमआरआई की ज़रूरत होती है यदि पेशेंट के हार्ट को देखने की ज़रूरत हो या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गई हो। ठीक है, छाती के एमआरआई से हम ये भी पता कर सकते हैं कि लंग्स की कंडीशन भी कैसी है, ये भी हम जान सकते हैं। जिसमें कोई ट्यूमर तो नहीं हो, लंग्स के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं हो। ठीक है, क्योंकि बिना एमआरआई के हम अपने शरीर के अंदर के अंगों का, अंदर ऑर्गन में हम ये बीमारियां बिना एमआरआई के नहीं देख सकते हैं, इसीलिए एमआरआई किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि पेट के एमआरआई से हम ये भी जान सकते हैं कि लीवर में या गोल ब्लैडर में, लीवर या गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज, किडनी आदि के क्या स्टेटस है। मतलब हम देखते हैं कि लीवर, गोल ब्लैडर, किडनी, पेनक्रियाज आदि में तो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इसलिए पेट का भी एमआरआई किया जाता है। फिर हम पेल्विस के एमआरआई से ये भी जान सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, ओवरी आदि के बारे में भी जान सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हड्डियों के एमआरआई से हम जान सकते हैं कि बोन ट्यूमर, हड्डियों के एमआरआई से पता चलेगा कि बोन ट्यूमर के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, हड्डियों का एमआरआई कराएंगे तो। इसके अलावा जॉइंट के एमआरआई से आजकल बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होता है लोगों को, जैसे कि एज के अकॉर्डिंग जॉइंट पेन होता है। कोई इंसान ऐसा होता है कि वो चल भी नहीं सकता है। ठीक, तो जॉइंट के एमआरआई से हम अर्थराइटिस, डिसलोकेशन, कार्टिलेज के चेंजेस आदि के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि यह टेस्ट कैसे किया जाता है। सब तो अपन ने देख लिया है ना, अब देखेंगे कि टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो में बने रहें और हम जानते हैं कि टेस्ट कैसे किया जाता है। ठीक, इस टेस्ट के लिए पेशेंट को कपड़े निकालने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और
नहीं, कपड़े निकालने के बाद फिर उसे धातु की वस्तुओं को निकालने के लिए कहा जाता है। अगर कोई लेडीज़ होगी तो उसके पास में कोई गहने पहने हुए होंगे, वो भी निकालने पड़ेंगे, और कोई पुरुष होगा तो उसे घड़ी या चेन कुछ उसके पास पहना हुआ होगा तो वो भी निकालने के लिए कहा जाता है। और पेशेंट को फिर गाउन पहना दी जाती है और एक टेबल पर लिटाया जाता है। ठीक, इसके बाद यह टेबल एमआरआई स्कैन मशीन के अंदर चला जाता है। पूरी तैयारी के साथ फिर पेशेंट को उस टेबल पे लिटा दिया जाता है और वो टेबल एमआरआई मशीन के अंदर चला जाता है, जो कि एक टर्नल जैसा होता है। कैसा होता है वो? एक टर्नल जैसा होता है। पेशेंट को एमआरआई करते समय एकदम स्थिर, मतलब सीधा, साइलेंट रहना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही करना है, उसको हिलना नहीं चाहिए। स्थिर अवस्था में, मतलब सीधे, जैसे डॉक्टर लिटाएगा, लेटने के लिए बोलेगा, वैसे ही मतलब हमें करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। इसके बाद पेशेंट को एमआरआई करते समय कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती है एमआरआई करने की, है ना। फिर हम देखते हैं कि इस टेस्ट से पहले कुछ खास सूचना या सुझाव दिया जाता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल, अगर हम ये टेस्ट करवाते हैं तो यह कंसल्ट भी लिया जाता है पेशेंट के साथ में जो जाता है अपने परिवार का। इसलिए बिल्कुल ही सूचना या सुझाव यह टेस्ट करने से पहले दिया जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसलिए वो सूचना देने से पहले अपने को भी ध्यान रखना है कि हमें डॉक्टर को जो है हमारे पास में, जो रियल में अपन ने पास अगर कुछ भी, जैसे हम बता सकते हैं कि यदि पेशेंट ने पेस मेकर डलवाया हो, उसकी हड्डियों में कोई कील हो, जैसे कि किसी का पाँव टूट जाता है तो उसको वो डालते ना, जो राड़ डालते हैं ना, वो अगर डाल रखा हो, या उसके दांतों में, किसी पेशेंट के दांतों में चांदी के तार, जैसे चांदी के तार या फिलिंग है, ठीक है, या उसने पेशेंट ने अगर कोई टैटू बनवाया, उसके शरीर पे, हाथों पे, कहीं पर भी कोई टैटू बनवाया हो, तो इन सब की जानकारी डॉक्टर को पहले से ही बता देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये हमें फॉलो करना भी ज़रूरी है। इस टेस्ट को करने में अब हम देखते हैं कि इस टेस्ट को करने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो यह एक लंबी प्रोसेस होती है। एमआरआई करने के लिए एक लंबा समय लगता है, लंबा टेस्ट होता है ना। और इस टेस्ट को करने में लगभग हमें 30 से 60 मिनट लग सकते हैं। कितना समय? 30 से 60 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, अब फिर इसके साथ में हम एक एमआरआई और भी होता है जिसे बोलते हैं ओपन एमआरआई। क्या है? और ओपन एमआरआई भी हो सकता है ना। ओपन एमआरआई तब होगा जब यदि किसी पेशेंट को एपिलेप्सी हो, क्लोस्ट्रोफोबिया हो, एपिलेप्सी हो या क्लोस्ट्रोफोबिया हो, जिसकी वजह से वह बंद जगह में नहीं रह सकता है। अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी या क्लोस्ट्रोफोबिया हो तो वह बंद जगह में नहीं रह सकता, इसलिए उस पेशेंट का उस कंडीशन में उसका ओपन एमआरआई किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये तो हमने आपको बता ही दिया कि ओपन एमआरआई क्या होता है और एमआरआई कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है और टेस्ट कैसे करते हैं। उसके पहले, मतलब एमआरआई करने से पहले हमें सुझाव भी दिया जाता है, सब कुछ बता दिया जाता है, कंसल्ट भी लिया जाता है, जैसे कि मतलब कि साइन किया जाता है ना, एक फॉर्म पे साइन भी करवाते हैं। और इसके बाद हमें कितना समय लगता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों हम आपके लिए मतलब ऐसी बीमारी के लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आप हमारी हेल्प कीजिए। आपका धन्यवाद।